बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। मैं आपको आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। और जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है कि एन ईज़ी वे टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इंग्लिश ग्रामर, आसान तरीके से और अंडरस्टैंड भी करना और लर्न भी करना इंग्लिश ग्रामर को, एक हमने सीरीज़ शुरू की है। उसी सीरीज़ के एक सीक्वेंस आज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरी कोशिश है कि जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं उनको पहले किया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए और फॉर द टीचर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एक फैसिलिटेशन हो सके। आज का हमारा टॉपिक है केसेस नाउन के। नाउन के केसेस, ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे और कंपोजिशन के लिए एक बड़ा अहम टॉपिक भी है। आइए ज़रा पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या है। जो मिसकंसेप्शन नाउन के बारे में पाई जाती है, हम इंग्लिश ग्रामर के जब हम बुक्स देखते हैं उनमें डेफिनेशंस को देखते हैं तो वहाँ पे भी तकरीबन हाफ टीचिंग होती है। ये प्रॉब्लम है, अब टीचर हाफ टीचिंग कर रहा होता है तो स्टूडेंट के पास भी हाफ टीचिंग जाती है और यही प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। टीचर्स अपनी बेहतरीन कोशिश करने के बावजूद वो बात कन्वे नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम होता है। आज ज़रा देखते हैं कि नाउन को कैसे। नॉर्मली हम कहते हैं कि नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं। शॉर्ट सी बात अगर हम करें इसको, नेमिंग वर्ड्स। अब वो नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं जो ग्रामर की बुक्स नॉर्मली बताती हैं? वो ये कि जी आप किसी पर्सन की बात करें, किसी प्लेस की बात करें या किसी थिंग की बात करें, इनके नाम जो है ना बेसिकली नाउन्स हैं। अब थोड़ा सा हमें आगे भी जाना है, ज़रा गौर करें। किसी आइडिया का नेम, वो भी नेम है, और किसी फीलिंग का नेम जो है, फीलिंग में साथ इमोशंस भी आ जाएंगे। अगर हम कैटेगराइज करें इनको तो जो बेसिक काइंड्स हैं एक नाउन की, जिनके ऊपर फर्दर वीडियोस भी आएंगी आपके लिए, तो ये देखें, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और इनकी जब हम बात करें बाकी के नाउन्स इनमें आएंगे तो ये हमारे पास कॉन्क्रीट है। ये बेसिकली बेसिक काइंड्स भी हैं, इससे फर्दर आगे काइंड्स डेवलप होती हैं। तो हमारा कंसर्न है आज केसेस ऑफ नाउन। तो नाउन को हमने समझा बेसिकली नेमिंग वर्ड्स हैं और किस किस के हो सकते हैं वो नाम, वो भी मैंने आपसे शेयर किया। जब हम केसेस की बात करते हैं तो केसेस कैसे बनते हैं, तो ये याद रखिएगा नाउन्स के लिए स्पेसिफिकली और बाकी इन जनरल तमाम वर्ड्स के लिए कि जब भी किसी वर्ड को हम कोई टैग देते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन जो उसका होता है टैग उसके मुताबिक होता है। जरा गौर करें, इसका मतलब है केसेस बनाने के लिए हमें दो चीज़ों को ज़रूरी तौर पे ज़हन में रखना होगा। एक तो पोजीशन और दूसरा उसका फंक्शन। और नॉर्मली आपकी पोजीशन बताती है कि आपका फंक्शन क्या है। ये दो चीज़ें अहम हैं किसके लिए, केसेस को समझने के लिए। तो काइंड्स कितनी है बेसिकली इसकी, जो आप कह ले प्रोमिनेंट काइंड्स हैं वो है नॉमिनेटिव, आई मीन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव को दो हिस्सों में, डेटिव एंड एक्यूजेटिव, पोसेसिव जेनेटिव केस और वोकेटिव केस। आइए हम थ्रू एग्जांपल्स इनको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट थोड़ा सा टाइम आप मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये केसेस यकीनन आप इनको समझने में कामयाब हो जाएंगे। एक एग्जांपल है, जरा गौर करें। इरम गेव अ फ्लावर। एक आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखा है, जरा गौर करें। इसको पहले एनालाइज करते हैं। सबसे पहला आप जानते हैं ये क्या है, एक नाउन है। सिंपल टैग्स दें बेसिकली उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। ये एक वर्ब है और अगेन ये क्या है, एक नाउन है। ये आर्टिकल को भी आप एक साइड पे करें। अच्छा, ये नाउन यहाँ पे किसका फंक्शन प्ले कर रहा है? पोजीशन इसकी क्या है, सब्जेक्ट की। तो किसका रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का, डूअर का। इसका फंक्शन था डूअर का। और हम जब ग्रामेटिकल टैग्स देते हैं तो फंक्शन डूअर का है तो हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है। अब ये वर्ड हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन क्या है, ये एक्शन है, ये काम है इस सब्जेक्ट का, और गेव इसको हम कहेंगे ये मेन वर्ब है, ये प्रिंसिपल वर्ब है।
यहाँ पे भी नाउन है, जरा गौर करें, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों नाउन है, लेकिन ये डूअर है और ये क्या है, ये रिसीवर है। और जब रिसीवर की बात करते हैं, रेसिपिएंट की बात करते हैं, आप किसी को ही रेसिपिएंट भी कहेंगे, रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो ये किस केस में है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है। और अब हम केसेस की बात करते हैं। सब्जेक्ट है, डूअर है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो हम कहेंगे ये किस केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है। नाउन किस केस में है, नाउन at the position of subject is in subjective case, और जब noun at the position of object is in objective case। आपके समझने के लिए आसान हो गया, आप समझ गए कि जब डूअर की बात की वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट किस केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में, और जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट चूंकि रिसीवर होता है एक्शन का, तो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। अच्छा, इसकी अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, टू मी, उसी को हमने थोड़ा एक्सटेंड किया फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इरम के जो एक्शन है वो दो लोगों पे हुआ, शी डज हर एक्शन टू एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसमें एक डायरेक्ट होता है और बाकी इनडायरेक्ट होते हैं। अब ज़रा गौर करें, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान कैसे करनी है, ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो आपने ये देखना है कि पहला रिसीवर कौन है। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं है, अगर मी पहले आ जाता, आ फ्लावर बाद में आ जाता, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने ये देखना है कि डूअर अपना एक्शन पहले किसके ऊपर करता है। तो ज़रा देखें आप, थोड़ा सा पहले इरम ने क्या किया होगा, फ्लावर को पकड़ा होगा, तो पहला एक्शन किसने रिसीव किया, फ्लावर ने, तो फ्लावर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो हम कहते हैं वो एक्यूजेटिव केस में है। किस में है, यस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस केस में होता है, एक्यूजेटिव केस में। और अब देखें एक और ऑब्जेक्ट है, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, इट्स टू मी। अब पहला काम फ्लावर पे और दूसरा काम हुआ है टू मी पे, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये किस केस में होता है, डेटिव केस में। यानी कि ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट प्लेस पे होगा, डायरेक्ट रिसीवर होगा, डायरेक्ट रेसिपिएंट होगा, तो हम कहेंगे ये बेसिकली एक्यूजेटिव केस है, और जब ये इनडायरेक्ट होगा तो ये डेटिव केस है। आई थिंक आप तक ये बात पहुंच गई होगी, आसान था आपके लिए समझना। अब हम बात करते हैं पोसेसिव केस की, कि नाउन कैसे पोसेसिव केस में होता है। नाउन के लिए पोसेसिव केस की बात हम अगर करें, उसको कैसे पोसेसिव बनाया जाता है, तो जेनेटिव केस लगा के हम उसको पोसेसिव बनाते हैं। मिसाल के तौर पे, मिस्टर रहमान मदर इज कमिंग। जरा गौर करें, रहमान, जैसे ही हमने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया तो ये नाउन को इसने क्या बना दिया, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव नाउन। और जो पोसेसिव नाउन है ये किस केस में होता है, जेनेटिव केस में। आइए नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस तब होता है डियर स्टूडेंट्स जब आप किसी को एड्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं आना कम हियर, आना कम हियर। आपने किसी को एड्रेस किया, ये आपका एड्रेस करना, ये आना किस केस में है, वोकेटिव केस में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी बात कर रहे होते हैं किसी को आइडेंटिफाई करने की कि वो कौन सी केस में है, तो हमें क्या देखना होता है, उसका फंक्शन। तो ये बेसिकली इसको हम, ये एड्रेसी है हमारा, जो एड्रेसी होता है बेसिकली उसको
एक और एग्जाम्पल अगर आप देखें, लुक देयर आसिम, आसिम देखिए, तो ये एड्रेसी है, और जो आपका एड्रेसी होता है, आप वो जिस केस में होता है उसका जो फंक्शन है वो क्या है, बेसिकली वोकेटिव केस का है। तो ये था आज हमारा नाउन की केसेस के ऊपर। हमने सब्जेक्टिव केस को देखा, ऑब्जेक्टिव को देखा, और ऑब्जेक्टिव में एक्यूजेटिव और डेटिव केस को देखा। फिर हमने जेनेटिव केस की बात की कि अगर हम एपोस्ट्रॉफी के साथ किसी नाउन को शो करें तो वो जेनेटिव केस में चला जाता है। और अगर हम बात करें वोकेटिव की, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो जो हमारा एड्रेसी होता है वो बेसिकली वोकेटिव केस में होता है। तो आप इस वीडियो को आपने देखा, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्टिविटी है, उसको ज़रूर कीजिएगा। सेंटेंस बनाइए 4 से 5, उनको एनालाइज कीजिए, उनके फंक्शंस देखिए और ये टैग्स कीजिए। उसके बाद इसका फीडबैक मुझसे शेयर कीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, आप फेसबुक पेज पे, आप मेरे साथ यूट्यूब के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।